नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे अपने ही शहर का है। ये बात उस समय की है जब मैं 24 साल का था और मेरे बगल वाले मकान में सुनीता जी रहती थी। वो करीब 38 साल की थी, खूबसूरत, सादगी से भरी हुई और सबसे बड़ी बात, वो विधवा थी। उनका पति कई साल पहले गुजर चुका था। शुरुआत में मेरा उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं था, बस नमस्ते तक की बातें। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आगे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उस दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, तभी सामने की खिड़की से देखा सुनीता जी मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रही थी। उनकी खुली साड़ी का पल्लू हवा से बार बार सरक रहा था। चेहरे पर हल्की नमी थी और आंखों में एक अजीब सी अकेलापन झलक रहा था। मेरे मन में ख्याल आया, कितनी अकेली होंगी ये जब पूरा घर ही खामोश हो जाता है। मैं हिम्मत करके उसके घर चला गया और बोला, सुनीता जी, अगर चाहे तो मैं आपके घर इन्वर्टर से लाइट लगा दूं। वो हल्का मुस्कुराई और बोली, आदित्य, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो अंधेरे से अब डर लगने लगा है। मैंने उनका घर रोशन कर दिया। जब रोशनी फैली, मैंने पहली बार गौर से देखा। उनकी आंखों में सिर्फ चमक नहीं थी, बल्कि एक दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जिसे वो छुपाती थी। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी मैं उन्हें बाजार से सामान लाकर देता, तो कभी वो मेरे लिए खाना भेज देती। धीरे धीरे रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। एक रात उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। आदित्य, आज जरा देर बैठोगे, घर बड़ा खाली लगता है। मैं गया। वो लाइट पिंक कलर की साड़ी में थी। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। जब उन्होंने कप पकड़ाया तो उनकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों से टकराई। उस स्पर्श ने जैसे मेरे दिल में बिजली सी दौड़ा दी। हम सोफे पर आमने सामने बैठे थे। वो धीरे धीरे अपनी बातें खोल रही थी। तुम जानते हो आदित्य, लोग मुझे कहते हैं कि अब मेरी उम्र निकल चुकी है, लेकिन दिल की ख्वाहिश तो उम्र नहीं देखती। उनकी आंखें नम थी और मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं पा रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, सुनीता जी, मोहब्बत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। मेरे इस एक वाक्य पर उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सर झुका लिया और पहली बार मैंने महसूस किया कि वो भी मुझे उतना ही महसूस करती है जितना मैं उन्हें। उसके बाद से हम अक्सर देर तक बातें करते, कभी छत पर बैठकर तो कभी खिड़की पर खड़े होकर। उनकी हंसी में एक शरारत आने लगी थी। एक शाम वो बोली, आदित्य, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मैंने बिना सोचे कहा, आप जो चाहे। उन्होंने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा अपनापन। उनकी ये बात मेरे लिए सब कुछ कह गई। उस पल हमारे बीच का फासला खत्म हो चुका था। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहराता गया। अब सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि हमारी आंखें, हमारे जेस्चर सब कुछ कहने लगे थे। मैं अक्सर उनकी किताबों के पन्नों में गुलाब का फूल रख देता और वो चुपके से मेरे बैग में छोटे छोटे नोट लिख देती। आज मत आना देर से, मैं इंतजार करूंगी। ये लम्हे मासूम भी थे और बेहद गहरे भी। पड़ोसियों ने हमारी नजदीकियां देख ली। बातें फैलने लगी, एक जवान लड़का और विधवा औरत, ये रिश्ता सही नहीं है। सुनीता जी टूट गई। उन्होंने मुझसे कहा, आदित्य, लोग हमें नहीं समझेंगे। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, दुनिया की परवाह क्यों करे, हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द से ज्यादा सुकून था। आज भी जब मैं उन दिलों को याद करता हूँ तो महसूस करता हूँ वो रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं था, मोहब्बत थी, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, एक अधूरी जिंदगी को पूरा करने की कोशिश थी। लोगों ने भले ही विवाद बनाया हो, लेकिन मेरे लिए सुनीता जी हमेशा वो इंसान रहेगी जिन्होंने मुझे सिखाया, प्यार उम्र या हालात नहीं देखता, वो बस दिल से होता है।